Free audio post-production by alphonic.com. यह चैप्टर सोशल स्ट्रक्चर का है। इससे पूर्व के भाग में रोल एंड स्टेटस को समझा था कि केवल सोशल स्ट्रक्चर में हम रोल और सोशल स्टेटस को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर कई समाजशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं और उनके इस संदर्भ में विचार दिए गए हैं। देखिए, स्ट्रक्चर चाहे वो सोशल हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे किसी का भी स्ट्रक्चर एक हो, उस संरचना से हमारा आशय यह होता है कि उस फिजिकल बॉडी के विभिन्न अंगों की ऐसी व्यवस्था जो वह बॉडी सुचारू रूप से कार्य संपादित कर सके, जिसके लिए वो डिजाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर समझें कि जैसे ब्राउन है, तो ब्राउन कहते हैं, उन्होंने बताया कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो स्थानीयता से प्रभावित होता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने बताया, चलिए इसमें इसी के अनुसार देख लेते हैं, या फिर ऐसे ही समझें कि कुछ समाजशास्त्रियों ने बताया कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो मनुष्य से बना है। क्लियर है, सोशल मनुष्य से तो बना है, तो सोशल स्ट्रक्चर के जो भाग हैं वो मनुष्य हैं। कई मनुष्य मिलकर सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, लेकिन अलग अलग समाजशास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं और निष्कर्ष में प्रतिमान पे आके टिकता है कि ये सारे मिलके प्रतिमान बनाते हैं। तो प्रतिमान वही पर वाली बात आ जाती है सोशल वैल्यूज में, और सोशल स्टेटस और रोल जो पहले भाग में वर्णन है। स्पेंसर कहते हैं कि मनुष्य ने मतलब संरचना से तुलना की गई है। ठीक है, स्पेंसर ने मनुष्य संरचना से तुलना की है, संरचना सोशल स्ट्रक्चर की। कहने का मतलब जो मनुष्य की संरचना होती है, मनुष्य के कई अंग होते हैं मनुष्य में, और अंग होने के बाद एक मनुष्य की संरचना तैयार हो जाती है, हड्डी खाल से मिलकर मनुष्य की संरचना होती है। इसी प्रकार की समाज की संरचना होती है, सोशल स्ट्रक्चर भी होता है समाज की संरचना, जिसमें कई मनुष्य विभिन्न गतिविधियां करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, उनके सभी चीजों को मिलाकर एक सोशल स्ट्रक्चर तैयार होता है हमारा। ओके, अब कार्ल मैनहीम है, वो व्यवस्थित प्रतिमानों को बताते हैं कि ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से गिडिंग्स से बोलते हैं कि क्रिया की अविरल जो धारा है वही सोशल स्ट्रक्चर है। मैकाबर एवं पेज बताते हैं कि समूहीकरण के विभिन्न अंगों से निर्मित जो जटिल प्रतिमान बनता है, ठीक है, जो जटिल प्रतिमान बनता है वही सोशल स्ट्रक्चर है। गिन्सबर्ग कहते हैं कि समूह हो, समिति है, आपकी संस्था है, ठीक है, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन, ये सब मिलकर जो एक रचना बनाते हैं, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से किम्बाल यंग कहते हैं कि जैसे भवन है, तो उन्होंने स्वरूप बताया है सोशल स्ट्रक्चर का, भवन की संरचना के समय बताया है कि बिल्डिंग में क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है। मतलब प्लिंथ से नीचे की संरचना और प्लिंथ से ऊपर की संरचना, ऊपर की संरचना सुपर स्ट्रक्चर हो जाता है, नीचे की संरचना सब स्ट्रक्चर हो जाती है। तो उसी के समान समाज की भी संरचना होती है। मतलब कि अगर किसी की संरचना की जब हम बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है, उसमें जो अंग हैं उनके अंगों की ऐसी व्यवस्था जिससे वह स्ट्रक्चर कायम कर सके, अपने डिजाइन्ड जो एम है, उद्देश्य है, उसको पूरा कर सके, ऐसी संरचना होती है। तो यहाँ समाज की संरचना है, समाज की संरचना का जो निर्माण होता है मनुष्यों की वजह से होता है, क्योंकि हम मनुष्य की समाज की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेडल ने कहा है कि अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है, सीक्वेंस है, ठीक है, क्रमबद्धता, वही बात है। घूम फिर के लोग वही कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं समाजशास्त्री। ओके, अब यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि वस्तुओं के घटने का कारण भाषा होती है और भाषा वस्तुओं का परिणाम नहीं होती है। मतलब जिसकी जितनी भाषा प्रचुर होगी उसकी उतनी संरचना प्रचुर होगी। इनके कहने का आशय यहाँ पर है, वास्तव में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, भाषा करते हैं ना, हमारे पास शब्द होते हैं, तो जो शब्द होते हैं वही कल्पना करते हैं, वही वास्तविकता को लाने का प्रयास करते हैं। तो जिसकी जितनी भाषा प्रचुर है, शब्द अच्छे हैं, शब्दों का सही इस्तेमाल हो रहा है,
तो उसकी संरचना उतनी ही अच्छी होगी। ये भी उनकी भी बात अच्छी है, कितने गहरे गए हुए, ठीक है। अब देखिए इन सब की बातों से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, मतलब प्रमुख तत्व क्या उजागर होते हैं कि इसमें सोशल स्ट्रक्चर में, तो सोशल स्ट्रक्चर में क्या-क्या तत्व हो सकते हैं, जैसे सत्ता हो सकती है, धर्म हो सकता है, आर्थिक संगठन हो सकता है, नातेदारी हो सकती है किनशिप, है ना? मानदंड हो सकते हैं जो प्रतिमानों की बात करते हैं, सोशल वैल्यूज की, सोशल स्टैंडर्ड्स की, सांस्कृतिक वैल्यू मूल्य हो सकते हैं, कल्चरल वैल्यूज, समूह हो सकते हैं और ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, है ना? आदर्श नियम हो सकते हैं और स्टेटस और रोल। स्टेटस और रोल को हम पहले भाग में पढ़ ही चुके हैं। अब प्रकार कैसे निकलते हैं, संरचना के प्रकार क्या हो सकते हैं? कौन सी संरचना? बिल्डिंग की संरचना नहीं, समाज की संरचना। तो समाज की संरचना कैसी, कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक प्रकट हो सकता है तो एक दूसरा अप्रकट हो सकता है। अगर एक औपचारिक समाज की संरचना है तो दूसरी अनौपचारिक हो सकती है ना? फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। अधो हो सकती है, अधिसंरचना हो सकती है, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर जो जिसे बताया था, जो बिल्डिंग में पाई जाती है जैसे। तो हम तुलना ही तो कर सकते हैं जब हम किसी की बात करते हैं और तुलना करके ही समझते हैं, ओके? कोई ना कोई रेफरेंस लेते हैं, उसके सापेक्ष समझने का प्रयास करते हैं। अब एक प्रक्रियात्मक है, दूसरी संरचनात्मक है, ठीक है? और इन दोनों को भी लेके चले हुए हैं। वास्तविक है एक, तो दूसरी सामान्य संरचना है, ठीक है? अब इन सब से हम विशिष्ट तथ्य क्या-क्या निकाल सकते हैं? बहुत सारे तथ्य निकलते हैं। यहाँ पर 2 तथ्यों को हमने लिखा है कि देखिए पहला तथ्य क्या है निकलता है कि सिद्धांत के रूप में ब्राउन ने प्रस्तुत किया, जहाँ प्रक्रियात्मक पक्ष का अध्ययन हुआ। मतलब सामाजिक संरचना है, इसको सिद्धांत के रूप में सबसे पहले ब्राउन ने भई प्रस्तुत किया, ठीक है? और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कौन से पक्ष का अध्ययन किया सामाजिक संरचना के? सामाजिक संरचना के प्रक्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया। अब मटन वाली बात, तो मटन ने कैसे किया? संरचना और प्रकार को ये दोनों को भिन्न मानते हैं और जबकि है ना, ब्राउन वाली कहानी प्रक्रियात्मक पक्ष की है और कुछ लोग जो है दोनों के इकट्ठा लेके चलते हैं। मटन ने दोनों को ही अलग-अलग मान लिया, संरचना और प्रकार को ही अलग-अलग मान लिया कि भाई संरचना को प्रकार से जोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मटन के हिसाब से, और संरचना को उन्होंने बताया प्रयोगवाद, ओके? कई बार अचन के आगे और कथनों में, विचारों में ये है कि कई बार यह स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा कर देती है। संरचना ही नियमहीनता पैदा कर देती है, ठीक है? Free audio post-production by alphonic.com.